न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत अपने दूसरे इनिंग्स को 69 रनों से शुरू किए थे और अपने दूसरे इनिंग्स को 276 रनों पर डिक्लेयर किए थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारत को जोरदार शुरुआत दिलाई और मयंक अग्रवाल 62 रन बनाकर भारत का स्कोर 107 रन पर आउट हुए और तुरंत 115 रनों पर पुजारा 47 रन बनाकर आउट हुए और दोनों को एजाज पटेल ने आउट किया। उनके बाद गिल और कोहली मिलकर 82 रनों की साझेदारी निभाए और शुभमन गिल 47 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर आउट हुए तो विराट कोहली 36 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंदबाजी में आउट होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद रिद्धिमान साहा 13 रन बनाकर आउट हुए और जयंत यादव 6 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल धनाधन बल्लेबाजी करके 26 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए और भारत न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का असंभव सा लक्ष्य रखा। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में एजाज पटेल 4 विकेट और सचिन रविंद्र 3 विकेट लेकर सफल गेंदबाज रहे। टीम सऊदी इस इनिंग्स में लंबे स्पेल गेंदबाजी किए लेकिन विकेट्स नहीं हासिल कर पाए और जामिसन अच्छा गेंदबाजी किए और वे बहुत इकोनॉमिकल रहे। सोमरविल इस इनिंग्स में फिर एक बार विकेट लेने में नाकामयाब रहे। मयंक अग्रवाल बहुत अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपने दूसरे पारी में 108 गेंदों में 57.41 स्ट्राइक रेट के साथ 62 रन बनाए और उनमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस मैच में उनका जलवा देखने को मिला। उन्होंने दोनों पारियों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। पहली पारी में उन्होंने शतक जमाकर टीम इंडिया को स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद दूसरे पारी में भी 50 लगाकर टीम को मैच में मजबूत किया। उनका टेस्ट करियर में यह चौथा शतक है। उन्होंने सभी शतक देश में ही लगाया है। वे घर में जब भी 50 रन के आंकड़े तक पहुंचते हैं उसे शतक में बदला है। भारतीय क्रिकेट में मुंबई का अपना अलग ही रुतबा है। ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पर दुनिया का हर बल्लेबाज स्कोर करना चाहता है। ऐसे में मयंक अग्रवाल ने भी अपने नाम एक खास उपलब्धि दर्ज करवा ली। मयंक अब वानखेड़े की पिच पर एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाले चौथे भारतीय ओपनर बन गए। उनसे पहले चेतन चौहान 52 और 84, सुनील गावस्कर 205 और 73 और कृष्णाचारी श्रीकांत 71 और 65 यह कमाल कर चुके हैं। चेतन चौहान और सुनील गावस्कर ने 1978 में तो कृष्णाचारी श्रीकांत ने 1987 में मुंबई टेस्ट की दोनों पारियों में यह कमाल किया था। चतेश्वर पुजारा पहले इनिंग्स में बिना खाता खोले आउट हुए थे, लेकिन दूसरी पारी में वे अच्छा बल्लेबाजी करे और वे 97 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का जड़ के 47 रन बनाए। उनका आखिरी टेस्ट शतक जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया में भारत के ऐतिहासिक श्रृंखला जीत के दौरान आया था। उन्होंने इस साल की शुरुआत में भी भारत की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, लेकिन जब से लेकर अब तक शतक नहीं लगा पाए और इस मैच में उन्हें अच्छा मौका था शतक लगाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाए। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन कई ऐसे चीजें देखने को मिली जिसे फैंस बहुत जल्दी नहीं भूल पाएंगे। इनमें से एक है टेस्ट स्पेशलिस्ट चतेश्वर पुजारा का छक्का जड़ना। अक्सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब पुजारा के बल्ले से गेंद सीधा बाउंड्री के पार गिरी हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट मैच के दूसरे दिन 33 साल के पुजारा ने स्पिनर एजाज पटेल की एक शॉर्ट पिच गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। खास बात यह है कि ये पिछले 2 साल में पुजारा के बल्ले से निकला पहला छक्का था। इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में छक्का लगाया था। ओवरऑल बात किया जाए तो 92 टेस्ट खेल चुके पुजारा ने अपने टेस्ट करियर में
मात्र 15 छक्के जड़े हैं। वे एजाज पटेल की गेंदबाजी में फिर एक बार छक्का लगाने का प्रयास किए, लेकिन लॉन्ग ऑफ में विलियंग को कैच देकर आउट हुए। मुंबई टेस्ट में भले ही न्यूजीलैंड की हालत कमजोर हो, लेकिन स्पिनर एजाज पटेल ने कमाल कर दिया। एजाज पटेल ने पहली पारी में सभी 10 विकेट लिए और ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जब एजाज पटेल टीम होटल पहुंची, तब उनका जोरदार स्वागत हुआ। होटल की पूरी स्टाफ ने एजाज पटेल के लिए जमकर तालियां बजाई। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल के लिए यह मौका काफी खास रहा, क्योंकि वे मुंबई में ही पैदा हुए थे। ऐसे में ये भी एक तरह से उनका होम ग्राउंड ही हुआ, जहां उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। एजाज पटेल का नाम अब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के लिस्ट में आ गया है, जहां बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस वाले प्लेयर का नाम बोर्ड पर लिखा है। एजाज पटेल ने भारतीय टीम की पहली पारी में करीब 48 ओवर डालकर सभी 10 विकेट झटके, तो दूसरी पारी में उन्होंने 26 ओवर में 4 विकेट झटके। दूसरी इनिंग्स में एजाज पटेल ने मयंक अग्रवाल, पुजारा, श्रेयस अय्यर और जयंत यादव का विकेट लिया। तीसरा दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। खेल के चौथे सत्र में न्यूजीलैंड 540 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवाए थे। लाथम 6 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में पेविलियन लौट गए। उनके बाद विलियंग डेरिल मिचेल के साथ अच्छी साझेदारी निभा ही रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन की फिरकी गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और वे 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। और उनके बाद रॉस टेलर केवल 6 रन बनाकर अश्विन के ही गेंदबाजी में चतेश्वर पुजारा को कैच देकर आउट हुए। 3 विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल और हेनरी निकोलस ने पारी को संभालते हुए अच्छी बल्लेबाजी किया और दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 73 रनों का साझेदारी निभाया और मिचेल 60 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप अक्षर पटेल द्वारा टूट गई। न्यूजीलैंड की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। अक्षर पटेल के ओवर में 1 रन लेने के चक्कर में टॉम ब्लंडल रन आउट हो गए और आखिरी तक हेनरी निकोलस नाबाद 36 रन और रचिन रविंद्र नाबाद 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और इस मैच को जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 400 रन चाहिए, वही भारत को 5 विकेट चाहिए। वही दूसरी ओर भारत के गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन 3 विकेट लिए तो वही अक्षर पटेल 1 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज 5 ओवर डालकर 2 मेडिन करके 13 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। जयंत यादव 8 ओवर डालकर 2 मेडिन करके 30 रन दिए और उमेश यादव 5 ओवर डालकर 1 मेडिन करके 19 रन दिए। डेरिल मिचेल अच्छी बल्लेबाजी किए और टेस्ट करियर में अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किए और वे अपने पारी में 92 गेंदों में 65.22 स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के और 7 चौके लगाकर 60 रन बनाए। वे अपने पारी में 31% रन्स लॉन्ग ऑन के रीजन में हासिल किए और आप लोग देख सकते हैं कि वे हर एक कोने में बल्ला घुमाकर रन्स हासिल किए और वे अक्षर पटेल की गेंदबाजी में अपने कदमों का इस्तेमाल करके एक भारी शॉट लगाने का प्रयास किए, लेकिन बाउंड्री के पास जयंत यादव को कैच देकर आउट हुए। रविचंद्रन अश्विन पहले पारी की तरह दूसरी पारी में भी छा गए। वे पहले पारी में 4 विकेट हासिल किए तो दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए। रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को पेविलियन की राह दिखाकर न्यूजीलैंड को बहुत बेबस बना दिए थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वे अपने पारी में 17 ओवर डालकर 1.59 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 3 विकेट झटकाए। उन्होंने टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट किया तो वही विलियम और रॉस टेलर को कैच आउट करवाया।